बहुत बेटी का बड़ाई करते हैं ना। जा रही हूँ मैं अपने लिए मस्त कड़क कॉफी बनाऊंगी, उनके पास में जाकर के बैठ कर पीऊंगी कॉफी। जरा सा भी शर्म है इसे, सास के पास बैठकर कॉफी पी रहे हैं। इसे इतनी सी भी शर्म नहीं है कि अपना कॉफी बना रही थी उस समय मेरे लिए भी चाय बना देती। आपने कुछ बोला क्या माँ जी? मत बोलिए, मुझे भी बोलने का कोई शौक नहीं है। अरे भाभी क्या कर रहे हो? नमस्ते भाभी। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। अचानक से कैसे आना हुआ दीदी? पहले तो आपने बताया नहीं। अरे भाभी मैं 2 दिन पहले ही माँ को बता दी थी कि मैं आ रही हूँ माँ। आपको माँ ने बताया नहीं क्या भाभी? ये माँ जी मुझे बता देती तो क्या बिगड़ जाता उनका। वैसे भाभी माँ कहीं दिख नहीं रही है, कहाँ है? अरे बेटा गुल्लू आ गई, आजा बेटा मेरे कमरे में आजा। आ रही हूँ माँ आ रही हूँ। भाभी आप भी चलिए ना, बैठकर बातें करते हैं। और हाँ आइएगा तो मेरे लिए स्पेशल कॉफी बना कर लेते आएंगे भाभी। हाँ दीदी अभी बना कर लाती हूँ कॉफी। माँ तुम भी कॉफी मेरे टाइप की पिएगी ना? अभी मैंने भाभी को बोल दिया है, वो बना कर लेते ही आ रही होंगी। नहीं बेटा मैंने चाय और कॉफी पीना छोड़ दिया। पर क्यों माँ? तो चाय और कॉफी छोड़ती ही नहीं है। अरे बेटा ज्यादा सोच मत, मुझे पेट में गैस होती है इसलिए मैंने चाय और कॉफी छोड़ दिया। ये कैसे हो सकता है माँ? अच्छा माँ जरा ये बताना, मैं तो अपने यहाँ से सुबह सुबह पूरा काम जल्दी जल्दी करके आई हूँ कि जाऊंगी तो माँ और भाभी से बैठकर अच्छे से बातें करूंगी। मेरे आने का खबर तुमने भाभी को क्यों नहीं दिया? क्या बताऊँ मैं उसे बेटा? छोड़ो जाने दो। वैसे बेटा तुम यहाँ आई है ना तो 1 सप्ताह तो रुक करके ही जाना, मेरा भी मन लगा रहेगा। माँ भाभी है ना, भाभी के साथ मन लगाओ ना। मैं तो 2 दिन के लिए आई हूँ, उसके बाद तो चली जाऊंगी ससुराल। इसके साथ क्या रहना है बेटा? सारा दिन तो लड़ाइयाँ करते रहती है मेरे साथ। जरा मैं भी तो सुनो, ये माँ बेटी में मेरी चुगली कितनी हो रही है। सारा दिन तो बेटा फोन पर लगी रहती है, दिन रात मायके में कभी ये कभी वो, इतना बातें करती है बेटा कि मैं क्या बताऊं तुमसे। यहाँ से तो इसको कोई मतलब नहीं है बेटा, बस दिन रात फोन पर लगे रहना, यहाँ के एक एक बात बताना, वहाँ का एक एक बात सुनना। एक बार बेटा ऐसी ही फोन पर लगी हुई थी, मैं कब से बोल रही थी कि बहू मेरे लिए चाय बना दो, लेकिन ये बहू है कि चाय बनाई नहीं, और बनाकर कब लाई? 2 घंटे बाद। मैं भी छोड़ दी बेटा चाय पीना, उस दिन के बाद से मैं चाय पीती ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है बेटा ये बहू कोई भी काम ढंग से नहीं करती है, सारे काम उल्टे फुल्टे काम करते रहती है, और जरा सा कुछ बोल दो तो लड़ना चालू कर देगी। पर माँ भाभी तो पहले ऐसा करती नहीं थी, फिर क्या हो गया? बेटा चाय खाना कपड़े धोना कोई भी काम बेटा मेरा ढंग से नहीं करती है और ना समय पर करती है। इससे अच्छा है बेटा कि मैं खुद ही कर लेती हूँ। जब तक मेरे हाथ चल रहे हैं ना तो मैं अपना काम कर ले रही हूँ, जब हाथ नहीं चलेंगे ना बेटा तो मैं तुम्हें बुला लूंगी, तुम मेरा आकर के काम कर देगी। हाँ हाँ कर लीजिए मेरी चुगली। कौन क्या कम पड़ गए थे जो यहाँ बेटी को बुला करके चुगली करना चालू कर दिए? तेरे इतने भी अच्छे काम किए हुए नहीं है, मेरी बेटी अभी अभी आई है और तुम्हारी चुगली लेकर बैठ जाऊंगी। तू करती होगी ससुराल की पूरी शिकायतें, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, यही सिखा कर भेजा है तुम्हारी माँ ने। भाभी आप गलत समझ रहे हैं, हम लोग चुगली नहीं कर रहे थे, माँ ने तो अब बताना शुरू किया। घंटे भर मेरी बेटी के आए हुए नहीं हुए, अब मेरी बेटी को भी बदनाम किए जा रही है, नाम लगा रही है मेरी बेटी पर, इसे तो कोई मिलनी चाहिए। अब मैं चुप हो गई ना तो मेरी बेटी के साथ लग गई। भाभी आप गलत समझ रहे हैं। अरे रहने दीजिए दीदी, आप ननद कब से भाभी की सगी होने लगी? माँ बेटी की, बेटी माँ की। अरे भाभी आप कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हैं? ऐसी कोई बात ही नहीं है भाभी। अरे भाभी रुकिए ना, मुझे आप दोनों से बात नहीं करनी है, मुझे तो अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। माँ मैं भाभी से बात करके आती हूँ। हाँ बेटा तू आई है ना तो तू जा उसे समझा, अक्ल दे उसे, कुछ कैसे ससुराल में रहा जाता है ना उसे कुछ सिखा। भाभी ऐसा क्या हो गया भाभी आप दोनों के बीच? पहले तो सब ठीक ठाक था। रहने
थी और खुशी का तो पल बिताने आई थी। मुझे आप बताइए ना भाभी कि आखिर बात क्या हो गई। माँ, मैंने भाभी से बात की, वो तो बता रहे हैं कि आप उनकी हर काम में कमियां निकालते हो, यहाँ तक कि आप पड़ोसन से भी उनकी तुलना करते हो। माँ, आप इतनी अच्छी माँ थी, इस तरह की सास क्यों बनते जा रही है माँ? और मेरी तुलना भाभी के साथ मत किया करो माँ, उनको यहाँ एडजस्ट होने में टाइम लगेगा ही, अभी उनकी शादी का टाइम ही कितना हुआ है। माँ, आखिरकार रहना तो है तुम दोनों को साथ में ही ना, थोड़ा तुम एडजस्ट कर लो ना, वो अभी नई नई घर से आई है, यहाँ एडजस्ट होने में उनको टाइम लगेगा। हाँ हाँ, अब तुम भी मुझे ही सुना लो, वो क्या कम थी जो तू भी सुनाने लगी? आखिरकार मैं ही गलत हूँ ना, वो तो सही है। ले लो भाभी का साइड। माँ, हर लोगों को रहने का अलग अलग तरीका होता है, वो भी तो अपना घर छोड़कर आई है ना यहाँ एडजस्ट होने में उनका टाइम लगेगा। माँ, उनको भी तो आपकी कोई आदत अच्छी लगती होगी, कोई आदत बुरी लगती होगी ना माँ। मैंने तो सोचा था कि तुम समझा कर आएगी उसे, लेकिन तुम्हें ही उभर करके भेजा है, मेरे में ही कमियां निकाल ले तुम। माँ, ये क्या लगा रखी है? भाभी के पास जाती हूँ तो भाभी बोलती है कि माँ की साइड ले रही है, अब तुम्हारे पास आई हूँ तो तुम बोल रही है कि भाभी की साइड ले रही है, ये क्या है माँ? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की सुलह हो जाए, लेकिन तुम लोग चाहती नहीं है सुलह करने को। माँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अरे ऐसे हजारों बात हमारे घर में भी होती है। माँ, मैं आई हूँ ना, चलो मेरे सामने ही जो भी बात है आपस में एक दूसरे को बोलो और आपस में सुलह कर लो। उसके बारे में बात करनी है ना, मुझे कोई बात ही नहीं करनी है तुमसे, मैं जा रही हूँ सोने, मुझे नींद आ रही है। मतलब तुम सोने जाएगी, मेरे से बात नहीं करेगी माँ? माँ, मैं एक बार भाभी से बात करके आती हूँ, लास्ट बार मेरे तरफ से, उससे तू बात कर या ना कर, लेकिन दोबारा उसकी बात मेरे पास आकर के करना मत। भाभी, मैं आपसे एक बार फिर से बात करने आई हूँ, माँ तो कुछ सुनना नहीं चाहती है। भाभी मान जाइए ना, आखिरकार वो आपकी सास है। दीदी, आखिरकार मैं क्यों झुकूं? मैं ही हमेशा झुकते रहूं? माँ जी हमेशा मेरा जीना हराम करके रखी है, माँ जी को समझाइए, मुझे नहीं। मुझसे तो आप उम्मीद ही मत कीजिए इस बार, मैं इस बार नहीं झुकूंगी। मैं इतने सारे काम अकेले करते रहती हूँ, लेकिन माँ जी को कभी होता नहीं है कि कोई काम में मैं मदद कर दूं। यहाँ तक कि कपड़े ऊपर में सूखते रहते हैं ना दीदी, तो अपने कपड़े और अपने बेटे के कपड़े ले आएंगे, लेकिन मेरे कपड़े वैसे ही छोड़ करके आ जाएंगे, चाहे धूप से उसकी कलर ही खराब हो जाए, चाहे बारिश आ जाए, मेरे कपड़े वैसे ही छोड़ करके आ जाएंगे। अभी ये सारी बातें तो हर किसी का घर में होते रहता है, मैं अच्छे से बोल रही हूँ कि एक बार आप माँ से बात कर लीजिए, आप लास्ट बार भाभी मेरे सामने माँ के साथ बात करके देख लीजिए। दीदी, इस बार मैं माँ जी से बात नहीं करूंगी, हर बात मैं ही करूँ, हर समय मैं उनको मनाने की कोशिश की हूँ। माँ जी चाय पी लीजिए, माँ जी खाना खा लीजिए, माँ जी नाश्ता कर लीजिए, लेकिन इस बार नहीं दीदी, इस बार मैं उनको मनाने नहीं जाऊंगी। यहाँ तक कि सासू माँ तो मेरे से बात भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं ही जबरदस्ती उनसे बात करती हूँ, लेकिन इस बार दीदी मैं नहीं करूंगी पहल। भाभी, मैं तो सोची थी कि ये 2 दिन के अंदर मैं आप दोनों की सुलह करवा के अपने ससुराल जाऊंगी, लेकिन आप लोग हैं कि मानने को तैयार ही नहीं है। अरे भाभी, अब तो माँ की उम्र भी हो गई है ना भाभी, और बीच में भैया भी तो पीस रहे होंगे ना भाभी। माँ के सुने तो गलत, पत्नी के सुने तो गलत, बीच में तो भैया भी पीस रहे होंगे ना भाभी, थोड़ा भैया के बारे में भी तो सोच लिया कीजिए ना। मतलब कि भाभी आप मेरे से बात नहीं करेंगे? मैं क्या दीवारों से बात कर रही हूँ? ठीक है भाभी, मत बात कीजिए, इससे अच्छा था कि मैं ससुराल में ही ठीक थी, मैं फालतू में अपने मायके आ जाती हूँ। मैं 2 दिन क्या, मैं आज ही के आज ही जा रही हूँ अपने ससुराल। ऐसे घर में कौन रहेगा जहाँ एक दूसरे को सूरत तक देखना नहीं चाहते हैं? दीदी, आप क्यों जा रहे हैं? अब आए हैं तो 2-4 दिन रुक करके ही जाइए। भाभी, मैं ऐसा घर में रुक कर क्या करूंगी? जो आपस में 2 लोग हैं, वो 2 लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं, तो ये सब देख देख करके तो मेरा खून ही जलेगा। इससे अच्छा है कि मैं अपना ससुराली चली जाऊं। दोनों सास बहू आराम से लड़िए, मैं तो जा रही हूँ भाभी। दीदी सुनिए तो, मेरी बेटी को कलेजा क्यों जला रही है? 2 दिन के लिए आई थी, चली जा रही है ना? ऐसी भी क्या बात हो गई जो मेरी बेटी से बात नहीं कर रही है? घर आई बेटी को नाराज करके भेज रही है ससुराल, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अब मेरे से कोई बात ही नहीं कर रहा है, एक दूसरे से सब लड़ाई करके बैठे हुए हैं, तो मैं यहाँ रह करके ही क्या करूंगी? मैं जा रही हूँ अपना ससुराल। बेटा रुक जा ना तुम, अरे 2 घंटे हुए ही है तुम्हें आए हुए, आई थी 2-3 दिन के लिए, इतना जल्दी जा रही है बेटा, सब ससुराल वाले तुम्हारे क्या बोलेंगे? दीदी आप मत जाइए ना, ऐसे नाराज होकर के मायके से नहीं जाना चाहिए। अरे दीदी खाना तो खा कर जाते ना, खा लीजिए ना दीदी खाना। दीदी रुक तो जाइए ना। आप दोनों के बीच की लड़ाई मुझे भी साथ में ले लिया, सुलझानी तो है नहीं आप लोगों की। आपसे बात करने जाओ तो आप मुंह फुला लेती हैं, माँ से बात करती हूँ तो माँ बोलती है कि तुम भाभी की साइड ले रही है। बेटा तुम यहाँ से रूठ कर जाएगी तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? क्या करूँ माँ, जब तुम्हें समझाने जाती हूँ तो तुम बोलती है कि भाभी की साइड ले रही है, और भाभी को समझाने जाती हूँ तो भाभी बोलती है कि आप माँ की साइड ले रही है, आप माँ की बेटी है तो आप माँ की ही साइड लेंगी। बेटा मैं बोल रही हूँ ना, तू रुक जा बेटा,
मैं इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, तुम मेरे साथ रह ले बेटा। अगर तुम्हारी भाभी बात नहीं करती है तो क्या हुआ, पहले भी तो हम लोग एक ही घर में आराम से माँ बेटी रहते थे ना, उसी तरह से इस बार भी रह लेंगे। माँ, जब बेटी अपना मायके आती है ना तो यही वो सोचते आती है मेरे घर में हंसता खेलता माहौल होगा, सब एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ खाना खा रहे होंगे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होंगे। लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद तो ऐसा लगा कि दोनों तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बैठे पड़े हैं। ऐसा भी क्या हो गया माँ आप लोग में? दीदी, लड़ाई तो हम लोग दोनों सास बहू में है, फिर आप क्यों? आप आराम से आ रही है, मैं आपके साथ बात कर लूंगी। भाभी ये कैसी बातें कर रहे हैं, एक घर में ही रहेंगे, आप मेरे से बात करेंगे, मेरी माँ के साथ बात नहीं करेंगे तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? ऐसे तो मुझे आप ज्यादा ही तकलीफ पहुँचाएंगे। एक ही तो भाई है मेरा, आप उधर मुंह बनाकर रहेंगे, ये इधर मुंह बनाकर रहेगी। अरे एक ही तो घर है, उसके बाद भी दोनों अलग अलग। अरे भाभी, इतने अच्छे घर है ना, उसके बाद भी आप लोग आपस में एक दूसरे को चेहरा तक देखना नहीं चाहते हैं। और जगह जाकर देखिए ना, जिसके सर पर छत नहीं है ना, वो भी आपस में प्यार से रहते हैं, आप लोग के जैसे नहीं। माँ, तुम दूसरी की बहू को क्यों तारीफ करती हो, ये अपनी बहू में कंपेयर क्यों करती हो? अरे काम तो आएगी तुम्हारी अपनी बहू ना, कि दूसरी की बहू तुम्हारे काम आएगी? माँ, पहले जब तुम मेरे साथ रहती थी ना, वैसे तुम भाभी के साथ रहकर देखो ना, फिर कभी तुम दोनों में लड़ाइयाँ होगी ही नहीं, मैं बोलती हूँ। और भाभी आप अपने घर में जैसे अपनी माँ के साथ रहते थे ना, वैसे आप भी यहाँ अपनी सास के साथ रहिए। देखिए आप दोनों की लड़ाइयाँ होगी ही नहीं। अगर आपके मन में जो भी ऊपर नीचे होता है ना, माँ से साफ बोल दिया कीजिए, माँ जी मुझे ये अच्छा नहीं लगा, माँ जी मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मन में बातें दबा कर मत रखिए। और माँ, तुम अगर भाभी का कोई भी काम पसंद नहीं आता है तो तुम साथ में मिल करके करवा दो, साथ में मिल कर काम करेगी ना तो भाभी को भी आ जाएगा काम करने। भाभी जरा ये बताइए, आपके घर में कौन 4-5 देवरानी जेठानी है जो आपके घर में बराबर लड़ाइयाँ हो रही है, एक दूसरे के साथ चुगली चाई हो रही है, सास को भड़का रही है, सास भड़क करके आपको जैसे तैसे सुना रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा है ना भाभी? या तो आपके घर में 2-3 नंदे हैं जो आप पर नंदे जाती कर रही है? अरे भाभी, मैं आती हूँ तो साल भर पर या 1.5 साल पर आती हूँ, ज्यादा कुछ तो मैं आती नहीं हूँ, और आती हूँ तो क्या लड़ाई करती हूँ? मैं तो चाहती हूँ आप लोग दोनों हमेशा हंसता खेलता रहे। और माँ, तुम्हारे घर में कौन 4-5 बहुएं हैं कि तुम्हारे साथ सारे बहुएं मिल करके लड़ाई कर रही है? अरे एक ही तो बहू है, मिलजुल कर रहो ना आपस में, क्या लड़ाइयाँ करते रहती है? थोड़ा तुम समझने का कोशिश करो, थोड़ा वो समझने का कोशिश करेंगे। बोल तो सही रही है बेटा तुम। माँ जी, सॉरी माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं नादानी में आपके साथ जैसे तैसे बोल दिया करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और दीदी, आप मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मुझे आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे नहीं नहीं भाभी, आप हंसता हुआ ही अच्छा लगते हैं, माफी मांगता हुआ अच्छा नहीं लगते हैं। हाँ बहू, तू जब घर में अच्छे से रहती है ना तो मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मेरी हर बात पर तुम बात को काटने लगती है ना तो मुझे भी गुस्सा आने लगता है, इसलिए मैं तुम्हें 2-4 बातें सुना दिया करती हूँ। लेकिन बहू, तुम्हें अच्छा नहीं लगता है तो आगे से मैं नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत बोलिए आप, अगर आप मुझे डांटेंगे नहीं तो मैं कैसे सीखूंगी माँ जी, मैं भी बहुत गलतियाँ करती हूँ, सॉरी माँ जी। अरे भाभी, मैं आपके हाथ का कॉफी पीना चाहती हूँ, आज कॉफी मुझे पिलाएंगे या नहीं? हाँ दीदी, अभी बना कर लाई मैं कॉफी। और माँ जी, आप कॉफी पियेंगे या चाय? नहीं बहू, तू कॉफी बहुत अच्छा बनाती है तो मैं भी कॉफी पीऊंगी, और चाय कैसे बनता है ना वो मैं तुम्हें सिखाऊंगी, फिर देखना एक दिन तुम भी बोलेगी मैं चाय ही पीऊंगी माँ जी।